आपने कलमा पढ़ा है, आपने इकरार किया है, जो इकरार किया है उस पर आपने जवाब देना है। जब आपने इकरार कर लिया फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर आपका जिस्म अल्लाह की मर्जी है। इन्हें उस मर्ज से आज़ादी चाहिए जो 12 घंटे आपके लिए काम कर रहा है और आपको घर सुकून में रख रहा है, वो आपका बाप है। आप उससे आज़ादी चाहती हैं जो आपका बेटा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने सिर्फ इतना सा लफ्ज़ पढ़ा था उसके बराबर हो गई। देखें ये तो पुराना सा स्लोगन हो गया, उधर तो लिखा हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ जी। औरत कार्ड इधर मुसलसल खेला जा रहा है। आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, मैं आना कभी नहीं चाहता था, लेकिन आज आके एक्सपीरियंस हुआ, जो कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा जाता है इनके बारे में। आपका नजरिया आपने बयान नहीं करना, मुझे तो अपना नजरिया बयान करने थे। जब बारी आती है मेरे कैमरे की, जब मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ तब आपको दुख होता है, जब आप अपना कैमरा ऑन करती है तब आपको कोई दुख नहीं होता। घर की पंचायत मैं चलाऊंगी लिखा हुआ है। जब आप किसी तबलीग शुरू करते हैं ना तो उसके अंदर कसरत आती है, वो कसीर होता जाता है, तादाद बढ़ती जाती है। तो मेरे ख्याल से ये तादाद रिवर्स गियर लगता जा रहा है इनका। आज भी अगर बैंक में लाइन लगी होती है 45 बंदों की, एक खातून आती 45 लड़के पीछे हो जाएंगे, उस खातून को आगे करेंगे। असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें किसकी होती हैं? हम इधर जो वेलफेयर के काम करते हैं, बच्चियों की शादियां क्यों करवाई जाती है? मर्द बेचारे भी कैसे नहीं कमा, बेरोजगार है, अब मर्दों की शादी क्यों नहीं करवा रहे? भाई मैं देख रहा था खवातीन आपके साथ उलझ रही थी, हमजा के साथ उलझ रही थी, क्या मामला हुआ था? देखें इस ज़मीन पे जिधर हम खड़े हैं, जितना वो उनके खड़े होने का हक है इतना ही मेरा हक है। जितनी मेरी प्राइवेसी है इतनी आपकी प्राइवेसी है। अगर आपका नजरिया आपने बयान नहीं करना, मुझे तो अपना नजरिया बयान करने थे। जब बारी आती है मेरे कैमरे की, जब मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ तब आपको दुख होता है, जब आप अपना कैमरा ऑन करती है तब आपको कोई दुख नहीं होता। ये वहाँ पे देख रहा था लिखा हुआ था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने सिर्फ इतना सा लफ्ज़ पढ़ा था उसके बराबर हो गई। देखें ये तो पुराना सा स्लोगन हो गया, उधर तो लिखा हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ जी। घर की पंचायत मैं चलाऊंगी लिखा हुआ है, घर की पंचायत मैं चलाऊंगी। आप जायज़ फायदा उठा रही हैं, आपको खींच भी रही थी, मैं देख रहा था। बिल्कुल खींच रही थी, बिल्कुल खींच। देखिए औरत कार्ड इधर मुसलसल खेला जा रहा है। आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ, मैं आना कभी नहीं चाहता था, लेकिन आज आके एक्सपीरियंस हुआ, जो कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा जाता है इनके बारे में। तासुर जो है अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है मियां नवीस साहब, उनके साथ ये गालिम गलोच कर रहे हैं, वो अपना आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, आप गालिम गलोच शुरू कर दिए। ये आपकी तरबियत है। औरत मार्च का उन्वान क्या है? औरत मार्च की आप आज़ादी, आप मुझे बताएं आपको आज़ादी किससे चाहिए? जिनकी आज़ादी लेने निकले हैं तो घर पे। मैं आपको बताता हूँ तला भाई, इन्हें किससे आज़ादी चाहिए? इन्हें उस मर्ज से आज़ादी चाहिए जो 12 घंटे आपके लिए काम कर रहा है और आपको घर सुकून में रख रहा है, वो आपका बाप है। आपको उससे आज़ादी चाहिए जो आपका भाई है, जो दिन रात मेहनत करके, आप उसकी बहन है, मेहनत करके दिन रात एक करके 3-3 जॉब्स करके 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे सोता है कि आपकी किस तरह शादी करवा दे, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे दे। आप उससे आज़ादी चाहती हैं, आप उससे आज़ादी चाहती हैं जो आपका बेटा है, जिसको आपने पहला खुद बड़ा किया। आपने बड़ा करने के बाद वो अपनी माँ को राहत देने चाहती है, माँ उसी बेटी से आज़ादी चाहती है। ये मुझे ये समझ आ रहा है औरत माज का। इतना दुखा खवातीन है, इन्हीं को हकूक़ नहीं मिले, ये तो इनकी फैमिली मसला है ना। फिर मैं आपको ये जितनी भी खवातीन बैठी हुई है ना, कोई भी नेक काम जो होता है ना, जब आप किसी तबलीग शुरू करते हैं ना तो उसके अंदर कसरत आती है, वो कसीर होता जाता है, तादाद बढ़ती जाती है। तो मेरे ख्याल से ये तादाद रिवर्स गियर लगता जा रहा है इनका। कम हो रही है क्यों? इनकी एटीट्यूड की वजह से। जब आपका अखलाक ऐसे होगा, आप किसी भी मर्द को गालियाँ देना शुरू कर देंगे, क्या आपके घर में बात नहीं? अभी ये खातून कह रही है कि मैं गल कर दांगी मेरा सर कट जाएगा। आपको पता है कि आप ऐसी बात करेंगी? आपने इंतशारी बात कर दी, आपने कह रही मैं गल कर दांगी लेकिन मेरा सिर कट जाएगा। तला भाई आप बताएंगे कैसे सिर कट जाएगा? क्या मर्द देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरत को जिंदा दरगोर किया जाता था। इस माशरे ने औरत को इज्जत दी है। आज भी अगर बैंक में लाइन लगी होती है 45 बंदों की, एक खातून आती 45 लड़के पीछे हो जाएंगे, उस खातून को आगे करेंगे। वो मेरी माँ है, वो मेरी बहन है, आगे नहीं करते आप। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप बताएं असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें किसकी होती हैं? खवातीन की होती, मर्द की क्यों नहीं होती? आप ये बताएं कि हम इधर जो वेलफेयर के काम करते हैं, बच्चियों की शादियां क्यों करवाई जाती है? मर्द बेचारे भी कैसे नहीं कमा, बेरोजगार है, अब मर्दों की शादी क्यों नहीं करवा रहे? इस माशरे ने औरत को इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी, क्या हमें इज्जत हजम नहीं हो रही? इस्लाम ने इतनी इज्जत दे दी कि जिस जन्नत के लिए हम लोग नेकी करते रहते हैं वो उसके पाँव में रख दी है। उसके पाँव में रख दी है। यानी जन्नत की कोई, मैं आपको बता रहा हूँ, इस माशरे ने औरत को, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, मेरा एक तल्ख सवाल है कि जो भी औरत मार्च पे है, मेरा सबसे एक सवाल है, सवाल ये है कि आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने के नाते मैं सब सवालात आपसे करूँगा।
आपने कलमा पढ़ा है, आपने इकरार की है, जो इकरार किया है उस पर आपने जवाब देना है। जब आपने इकरार कर लिया फिर आप ये नहीं कह सकते मेरा जिस्म मेरी मर्जी, फिर आपका जिस्म अल्लाह की मर्जी है। ये जो जिस्म अल्लाह ने आपको दिया है ये एक अमानत है, इस अमानत में आप खयानत नहीं कर सकती। आपकी क्या मर्जी है जी, आप कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं इसे। पैदा होने के साथ ही जैसे बच्चा पैदा होता है, मैं आज आपको एक तहकीक की बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके दाएं कान में अजान दी जाती है और बाएं कान में क्या दी जाती है, इकामत दी जाती है। वो क्यों दी जाती है, क्या औरत मार्च वाले ये बताएंगे? नहीं बताओ, आप मुझे बताइए। पहला कलमा भी नहीं आता। मैं एक छोटा सा अदना सा सवाल है, जो भी बच्चा मुसलमान घराने में पैदा होता है सबसे पहले उसके कान में, दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़ी जाती है। वो क्यों पढ़ी जाती है? वाहिद नमाज जनाजा है जिसकी ना अजान है ना इकामत है, वो पैदा होते साथ ही आपको पढ़ दी गई। आप बताएं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं औरत मार्च में। आप देखें कोई भी चीज़ जिसमें इंतशार फैलता है उससे दूर होना चाहिए, तालीम व ताल्लुम की तरफ आना चाहिए, उन चीज़ की तरफ आए जिससे आगाही फैले, जिससे अमन आए। इधर तो मुझे डर लग रहा है भाई, मुझे पुलिस तो उठा के ले जाए, मुझे तो डर लग रहा है। देखिए औरत तो कुछ भी कहते कि भाई इसने मुझे छेड़ा है, वो मेरी तो बिला से जाने, मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, वो कहे इसने मुझे छेड़ा है, मैं क्या करूँगा भाई। मैं तो सारे माशरे में सवाइयाँ देता फिर जाऊँगा, मुझे सारे देख रहे हैं, मैं सवाइयाँ देता फिर जाऊँगा भाई, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ ये कौन है। भी जाएंगे फिर भी दाग लग जाएगा। देखिए आपने इस माशरे में ना तकसीम पैदा कर दी है, औरत मार्च ने इस माशरे में तकसीम पैदा कर दी है। इस औरत मार्च ये 8 मार्च को होता था पहले, आज 12 फेब को क्यों हुआ है? चले मैं तो शुक्र अल्लाह का, आपने रमज़ान के एहतराम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने रमज़ान के एहतराम किया है। 8 मार्च को एक औरत मार्च होता है और साथ ही दूसरा मार्च क्या होता है, हया मार्च होता है। इधर मेरी बहनें खड़ी हैं, आप इधर आप दिखाएं, जो लेडी कांस्टेबल है आप इनका हुलिया दिखाएं, उनको बहन कहते फख्र महसूस हो रहा है। देखिए उनका हुलिया दिखाएं, मुझे नज़र आ रही है तरबियत जी। ये हमारी मैम है जी, मैम तहरीम सब इंस्पेक्टर, आप देखें उनके हुलियों से मेरा दिल कर रहा है जी इज़्ज़त करूँ जी। मुझे बड़े प्यार से, मेरी बहन है, मैं उनसे प्यार से बात कर रहा हूँ, वो आगे से मेरे साथ अदब से बात कर रही, मैंने कहा चलो निकल जाओ, चलो ये मैं तंग कर रहे यार। अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं औरत मार्च से? जब देखिए मीडिया का काम क्या है, आपका एक मीडियम, मैस मीडियम का काम क्या है कि आप पैगाम रसाई है, करोड़ों लोग अरबों लोग आपको देखेंगे। जब फॉरेन कंट्रीज में देखा जाएगा तो क्या तासुर जाएगा। मुझे तो दुख होता है, ये बहनें भी हमारी बहनें हैं जी, हम तो इन्हें समझाने हैं, खुदारा आप समझ जाए। जो समझाएगा वो गलत है। वो देखिए उनका स्लोगन देखे, ना हाथ छोड़े, वो देखें जी, ना हाथ जोड़े, हम गंदी औरतें, हम गंदी औरतें यार, खुदारा मैं हाथ जोड़ूंगा आपके आगे, खुदारा। आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जी किसमें रह रहे हैं आप? खुदारा मुझे शर्म आई है आज इधर आके, मैं आप सबसे माफ़ी तलब करता हूँ कि औरत मार्च पे आके मुझे इंतहाई शर्म आई है। मैं अपनी नज़रें नहीं उठा पाया तला भाई, मैं एक सेकंड के लिए अपनी नज़रें उठा पाया, क्यों कि इतने बरहना कपड़े। लिबास से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो लिबास हैं, जो इनके स्लोगन है, कोई भी इनको बहन नहीं कहेगा, कोई भी माँ नहीं कहेगा, और अल्लाह हाफिज़ है, और इनके स्लोगन अगर देखे जाएँ तो मुझे शर्म आ रही है पढ़कर।